हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप सब लोग जुड़ चुके होंगे जिन्होंने ज्वाइन करना था। सो लेट्स स्टार्ट। आज जो है हम डिस्कस करेंगे जो हमारा पीरियोडिक टेबल वाला जो चैप्टर है ना, उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू हैं उनको डिस्कस करेंगे आज हम। कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप लोग जो है उसका आंसर ट्राई करेंगे चैट बॉक्स में बताने का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पीरियोडिक टेबल वाला जो चैप्टर है, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे लास्ट लेक्चर में जो है हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ठीक है। तो बेसिकली हम जो यहाँ पे जो हमने सीरीज स्टार्ट किया है, इसमें हम डिस्कस करेंगे मतलब जो भी आपके डिफरेंट टीचिंग से रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें जो क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। शॉर्ट में लिख रही हूं, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल और मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, क्वेश्चन में बोला गया है कि जो हमारा मेंडलीव पीरियोडिक लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग द फिजिकल एंड केमिकल, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, वो पीरियोडिक फंक्शन है किसका, आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर, आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर, आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर। ये जो यूपी का जो टीजीटी एग्जाम है उसमें पूछा गया है क्वेश्चन 2019 में, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे दैट इज द एटॉमिक नंबर के हिसाब से। ए ऑप्शन है एटॉमिक नंबर, बी ऑप्शन है आपके पास एटॉमिक वेट और सी ऑप्शन है आपके पास इलेक्ट्रॉन्स के आधार पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड जो आपकी डी ऑप्शन है वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के आधार पे। यस, एवरीवन टेल मी इट्स आंसर इन द चैट बॉक्स। According to the modern periodic law, the physical and chemical properties of the elements. Yes. Atomic weight B. Yes, atomic weight. Right. एटॉमिक वेट के हिसाब से, अब जैसे एक स्टूडेंट ने आंसर किया ए ऑप्शन, बेसिकली क्या है कि जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है ना, वो आपका आधारित है इसके ऊपर, एटॉमिक नंबर के ऊपर। तो लेकिन जो हमारा मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ है ये क्या बोलता है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट और ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। द डिफरेंस इन आइसोटोप्स, the difference in isotopes of an element is, the difference in isotopes of element is, ये ऑप्शन है जो आइसोटोप्स होते हैं ना वो हमारे किस चीज में डिफरेंट है, तो ए ऑप्शन है मास नंबर, बी ऑप्शन है एटॉमिक नंबर। बस इन दो के आधार पे आप लोग आंसर करेंगे, एटॉमिक नंबर, मास नंबर। यस, Mass number A. मास नंबर, राइट।
मास नंबर के डिफरेंस के ऊपर बेस्ड है। जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन की भी बात करें ना, आपके उसमें जैसे हाइड्रोजन चैप्टर भी है, मतलब हाइड्रोजन से रिलेटेड है, तो वहां पे हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन के जैसे कि 3 आइसोटोप्स होते हैं मेनली। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं मेनली। कौन कौन से आइसोटोप्स होते हैं? एक होता है हमारा प्रोटियम, ठीक है, और एक होता है हमारा ड्यूटेरियम, एक होता है ट्राइटियम, एक होता है ट्राइटियम। तो जो ड्यूटेरियम है, ठीक है, ड्यूटेरियम को डी से डिनोट कर देंगे, इसको डी डिनोट, ठीक है। तो जो प्रोटियम होता है, प्रोटियम के लिए जैसे हम लिखते हैं तो H1 ठीक है। मीन्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है और मास नंबर भी हमारे पास क्या है? 1 है। अगर हम ड्यूटेरियम की बात करेंगे तो इसमें आप देखेंगे इस आइसोटोप को हम कैसे लिखते हैं? 1, ठीक है, मतलब, और मास नंबर यहाँ पे 2 लिख दिया। तो ये इसका हाइड्रोजन का तीसरा आइसोटोप जो होता है दैट इज ट्राइटियम। तो इसको कैसे लिखते हैं? 1, ठीक है, और मास नंबर 3। तो ये 3 आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के। तो यहाँ पे ये डिफर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन इज ये क्वेश्चन यूपीपीएससी जीडीसी के एग्जाम में पूछा गया था 2022 में। क्वेश्चन है विच वन हैज लार्जेस्ट साइज, मतलब आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है कि लार्जेस्ट साइज किसका होगा। तो ए ऑप्शन है 3 पॉजिटिव, बी ऑप्शन है एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव, सी ऑप्शन इज योर एल पॉजिटिव, और आपका डी ऑप्शन है एल। यस, लार्जेस्ट साइज। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक देती हूँ इसको समझने के लिए, बस आप ऐसे समझ लो इसको ना, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज किसी आयन के ऊपर उतना ही ज्यादा उसका साइज, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ही कम साइज। यस, अब ये मैंने लॉजिक आपको बताया, तो इसके आधार पे आप देख सकते हैं इजीली। Al एल्यूमिनियम। यस, Al एल्यूमिनियम, ठीक है। तो इसका लार्जेस्ट साइज, बस आपको ये ध्यान रखना है जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, उतना ही ज्यादा साइज, बस ऐसे समझ लो, ठीक है। अनायन वैसे भी हमारा लार्जर होता है, और जितना ज्यादा जो है, जैसे आपने पढ़ा होगा अनायन इज लार्जर देन इट्स पेरेंट एटम whereas cation is smaller, ठीक है। तो ऐसे समझ लो कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उतना ही चार्ज जो साइज है वो कम हो जाएगा। तो इसके आधार पे अब नेगेटिव चार्ज वाला तो कोई नहीं है ना यहाँ पे, तो उसके बाद जो है वो पॉजिटिव वाले ही है सारे। तो पॉजिटिव वालों के केस में तो मैंने बताया कि ऐसे याद रखना है कि साइज जो है वो छोटा होगा। तो मतलब इसके अकॉर्डिंग किसका नंबर आएगा? एल्यूमिनियम का नंबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर which one of the following इसमें से आपको बताना है ना कि कौन सा एलिमेंट नहीं है, इज नॉट एन एलिमेंट, कौन सा वाला एलिमेंट नहीं है ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपके पास जो है ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि ए ऑप्शन है डायमंड, बी ऑप्शन है ग्रेफाइट, सी ऑप्शन है ओजोन, एंड डी ऑप्शन है आपका सिलिका।
one of the following is not an element? डायमंड, ग्रेफाइट, ओजोन, सिलिका। ये तो आंसर्स आ रहे हैं सी ऑप्शन। थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। एलोट्रॉपिक फॉर्म्स पढ़ी हैं आपने? एलोट्रॉप्स पता है? एलोट्रॉप्स जैसे कार्बन की 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं, तो उसमें एलिमेंट तो है क्या? कार्बन ही है। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ और फिर से आंसर करो। देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा सिलिका। ऐसा क्यों? देखो जो हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है ना, ध्यान से समझना क्यों। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो होता है, ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? इट इज नोन एज योर सिलिका। सिलिकॉन डाइऑक्साइड को ही सिलिका कहा जाता है। और इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो आपका होता है SiO2। SiO2, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? एक कंपाउंड है, विच इज ए कंपाउंड। ये तो एक कंपाउंड है, आप खुद सोचो, इसमें 2 एलिमेंट्स आ गए, है ना। ध्यान से समझना बात को। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3, ठीक है। तो इसमें तो एक ही एलिमेंट है, ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन का ही एलोट्रॉप ये बन गया हमारा। मतलब एक एलिमेंट जो अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है तो उसको उसका एलोट्रॉपिक फॉर्म्स बोल देते हैं। जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, तो ये हमारे कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हो जाती हैं यहाँ पे, है ना। कार्बन ही डायमंड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है और कार्बन ही आपका ग्रेफाइट की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बात करें, ठीक है, जिसको सिलिका भी कहा जाता है, ये एक कंपाउंड है, ये एक एलिमेंट नहीं है। विच इज ए कंपाउंड एंड नॉट एन एलिमेंट। नॉट एन एलिमेंट। जबकि अगर हम बात करें डायमंड और ग्रेफाइट की, डायमंड एंड ग्रेफाइट, ठीक है, दे आर प्योरली, ये जो डायमंड और ग्रेफाइट होते हैं, दे आर प्योरली मेड अप ऑफ कार्बन। ये हमारे पास क्या है कि प्योरली ये किसके बने हुए हैं? ये हमारे कार्बन के ही बने हुए हैं प्योरली, ठीक है। दैट इज यहाँ पर कार्बन क्या है? एक एलिमेंट के तौर पे प्रेजेंट है, ठीक है। ओजोन हमारा क्या होता है? ओजोन इज ए ट्राई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये हमारा जो है वो ट्राई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। इसमें जो है 3 ऑक्सीजन है, ठीक है, 3 ऑक्सीजन है। और ओजोन में क्या है? ऑक्सीजन है सिर्फ, है ना, तो जो कि एक एलिमेंट है। तो आप देखो जैसे कंपाउंड्स क्या होते हैं आपके, आप सोचो, जैसे अमोनिया हो गया, ये कंपाउंड है, इसमें नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, H2O है, तो ये हमारा एक कंपाउंड हो गया। वैसे ही SiO2 क्या हो गया? आपका कंपाउंड हो गया, ठीक है। इट इज नॉट एन एलिमेंट। तो सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना। ये क्वेश्चन भी TGT में आया हुआ है 2011 में। वो है अल्केलाइन अर्थ मेटल्स आर। अल्केलाइन अर्थ मेटल्स आर, ठीक है। अब इसमें ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। बी ऑप्शन है आयरन, कोबाल्ट, निकल। सी ऑप्शन है बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम। डी ऑप्शन इज कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। यस, आंसर बताएंगे सब लोग।
अल्केलाइन अर्थ एलिमेंट्स आर। एक स्टूडेंट का आंसर आया सी ऑप्शन, यस बिल्कुल सही है। अल्केलाइन अर्थ मेटल्स, देखो जो हमारा एस होता है ना, एस ब्लॉक में आप सबको पता है दो ग्रुप्स आते हैं, ग्रुप नंबर 1 आता है और ग्रुप नंबर 2 आता है ना। तो जो अपने पास नंबर 1 होता है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स। जो हमारा ग्रुप नंबर 1 होता है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। क्या बोलते हैं, अल्केलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। एस ब्लॉक की ही बात कर रहे हैं। अब इसमें जो अल्कली मेटल्स होते हैं दे आर सॉफ्ट इन, जबकि जो अल्केलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं दे आर हार्ड इन नेचर, ठीक है। अल्कली में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, तो अल्कली मेटल्स में हमारे क्या क्या आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। सो इसके लिए न्यूमोनिक क्या बनेगा, लीना की रूबी से फ्रेंडशिप है, ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रूबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, ठीक है। क्या होता है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ठीक है। इसके लिए निमोनिक होता है लीना, लीना, लीना के ली से लिथियम, ना से सोडियम, ठीक है, के से पोटाशियम, लीना की रूबी, रूबी से रूबिडियम, लीना की रूबी से फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप से फ्रेंशियम, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो गए, अली मेटल्स हो गए, राइट। ये हो गए अल्कली मेटल्स। अब आते हैं अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। तो अल्केलाइन अर्थ मेटल्स में कौन आते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है। तो इसके लिए निमोनिक क्या है, बेटा, बेटा से बेरिलियम, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो यहाँ पर आपको बताना था कि कौन कौन से अल्केलाइन अर्थ मेटल है, तो सिंपल आंसर है बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है द ऑर्डर ऑफ, ये भी टीजीटी में आया हुआ है 2003 में। एक्चुअली ना यहाँ पे जो अलग अलग स्टेट्स के जो एग्जाम्स हैं, टीचिंग एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसे ये किसी स्टेट का टीजीटी का जो एग्जाम रहता है उसमें क्वेश्चन आया था 2003 में। क्वेश्चन क्या था, द ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई का ऑर्डर किसके लिए, ऑफ आयोडीन, आई पॉजिटिव एंड आई नेगेटिव विल बी, एंड आई नेगेटिव विल बी, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस आपके सामने हैं, लाइक फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे लिखती हूँ, आई नेगेटिव इज ग्रेटर देन आई विच इज ग्रेटर देन आई पॉजिटिव। बी ऑप्शन है आई इज ग्रेटर देन आई पॉजिटिव विच इज ग्रेटर देन आई नेगेटिव। इन दो में से बताइए आंसर। और याद रखना वो वाला हिंट मैं आपको देती हूँ, वो वाला ट्रिक यूज करना है जैसे हम साइज के लिए बोलते थे ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि कटायंस आर ऑलवेज स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम्स, ठीक है। क्या बताया है, कटायंस आर, जो हमारे कटायंस होते हैं, कटायंस आर ऑलवेज स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम्स, ठीक है। जबकि अनायंस का साइज कंपैरेटिवली बड़ा होता है तो आयनिक रेडियाई भी बड़ा होगा। तो इसके ऊपर आधारित
क्वेश्चन का स्टूडेंट्स आर आंसरिंग ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, गुड। ए ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, आई नेगेटिव देन आई पॉजिटिव। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पूछ लिया है ना, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछ लिया, इस टाइप से। तो क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू of nitrogen, oxygen, fluorine and phosphorus vary in the order. A ऑप्शन है nitrogen less than oxygen which is less than fluorine which is less than phosphorus. B ऑप्शन है phosphorus less than fluorine then oxygen then your nitrogen. C ऑप्शन है phosphorus less than nitrogen which is less than oxygen which is less than fluorine. इन तीन ऑप्शन में से बताना है आपको। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली। ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस में पूछा गया है, तो सब लोग इसका आंसर करिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, सी ऑप्शन। बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है किसी भी एलिमेंट की, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या करती है, वो इंक्रीज करती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल। जैसे जैसे आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है एलिमेंट की वो इंक्रीज करती है, ठीक है। और अगर आप पीरियोडिक टेबल के किसी ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, डिक्रीज। जबकि अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। और डाउन द ग्रुप ये क्या करती है, उल्टा होता है। डाउन द ग्रुप जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आपकी डिक्रीज होती है ना, वो डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे आप देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर ऑफ, अब देखो अगर मैं फ्लोरीन की बात करूँ तो फ्लोरीन ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट है। ऑक्सीजन की बात करूँ तो ग्रुप नंबर 16 का एलिमेंट है। नाइट्रोजन की बात करें तो ग्रुप नंबर 15। देन अगर हम बात करें फॉस्फोरस की तो ग्रुप नंबर 15, ठीक है। अब लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो राइट तरफ को कौन होगा, ऑब्वियसली 17 वाला, फिर 16 वाला। तो मतलब कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू किसकी होगी, लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पे इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब फ्लोरीन की होगी ज़्यादा, है ना। देन उसके बाद नंबर ऑक्सीजन। अब इन दोनों का कंपटीशन लग गया, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन का, क्योंकि इन दोनों में अगर हम देखें तो ये दोनों हमारे क्या हैं, सेम ही ग्रुप के हैं, है ना। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस कौन से ग्रुप के हैं, ग्रुप नंबर 15, है ना। नाइट्रोजन फॉस्फोरस ऐसे ही आता है। तो अब इन दोनों में अगर देखें, लेकिन हमने एक दूसरा पॉइंट भी पढ़ा कि डाउन टू ग्रुप हमारी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज करती है ना। तो मतलब नाइट्रोजन हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, है ना। तो मतलब इसके बाद नंबर किसका आ जाएगा, नाइट्रोजन का, फिर फॉस्फोरस का। तो यही सीक्वेंस लिखा है हमारे सी ऑप्शन में, फ्लोरीन फिर ऑक्सीजन फिर नाइट्रोजन और सबसे कम फॉस्फोरस। ये आपका ऑर्डर यहाँ पे बनेगा।
कंप्लीट? एनी डाउट्स यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये भी टीजीटी में आया हुआ है क्वेश्चन 2013 में। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आपको यहाँ पे ये बताना है कि कौन सा एलिमेंट है जिसकी जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब तो समझ रहे हो है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रति उसका लव है ना, अफेक्शन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शंस हैं फ्लोरीन, नाइट्रोजन, नियॉन और ऑक्सीजन। ये आपके पास बोला गया है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके केस में जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। तो ट्राई करिए सब लोग आंसर करने की। नियॉन। या गुड, नियॉन है ना। नियॉन क्या है? नोबल गैस। क्योंकि नोबल गैस कन्फिग्रेशन तो एक बार अचीव हो गई, इनकी ऑक्टेट क्या होती है? कंप्लीट। नोबल गैसेस की ऑक्टेट क्या होती है? कंप्लीट। तो इनको और इलेक्ट्रॉन क्यों चाहिए, है ना? तो मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रति इनका प्यार भी नहीं होगा, लव या अफेक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि जो चीज इनको नहीं चाहिए उसके प्रति ये क्यों अफेक्शन दिखाएगा, है ना? तो जो हमारी नोबल गैसेस होती है ना, वो कौन कौन सी होती हैं नोबल गैसेस? हीलियम, सीक्वेंस में देखें तो हीलियम, देन नियॉन, देन योर आर्गन, देन क्रिप्टोन, देन जिनोन, देन रेडॉन, है ना? तो ये आपके पास जो है वो नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडॉन, है ना? तो यहाँ पे अगर देखें इसके अकॉर्डिंग तो नियॉन हमारी नोबल गैस है, नियॉन इज अवर नोबल गैस। बाकी क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास हमारी शॉर्ट क्लास थी 3 मिनट्स की, सो नेक्स्ट टाइम हम आगे डिस्कस करेंगे। तब तक चैट में बताइए कि क्लियर है यहाँ तक। और एक स्टूडेंट का डाउट था थोड़ा लाइक कि ऐप के ऊपर उनको लेक्चर्स नहीं मिल रहे हैं, राइट? तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगी। तो उसमें जो है मैं आपको एक बार जो है उसका जो सीक्वेंस है लेक्चर्स का, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने पीजीटी और टीजीटी दोनों में जो कॉमन है ना, उस टाइप के टॉपिक्स डिस्कस किए थे, तो इसकी वजह से आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो सिलेबस वाइज जो है आपको वहाँ पे देखना है। जब आप ऐप के ऊपर देखेंगे तो आपको उसका टॉपिक भी दिया गया है उस पर्टिकुलर टॉपिक का, है ना? तो जो उसका हेडिंग दिया गया है मीन्स, तो आप हेडिंग देखोगे कि मेन टॉपिक क्या है, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ जी इस टॉपिक से रिलेटेड है या इस चैप्टर से रिलेटेड आपका लेक्चर है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, ठीक है? बाकी यहाँ तक जो आज हमने पढ़ा, किसी को कोई डाउट और ऑल क्लियर? चलो ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ने बोला ऑल क्लियर, दैट्स ग्रेट। चलिए तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। ओके देन, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। या गुड नाइट, वेरी गुड नाइट।